हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अनामिका शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी फ्रेंड्स अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक संवाद जारी किया गया, संवाद 211 के तहत। इसमें ये बताया गया है कि ये आयोग ने अभी जो बीपीडीओ का एग्ज़ाम करवाया था उसके संदर्भ में दिया गया है। इसमें बताया गया है, प्रिय अभ्यर्थियों, सभी जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, आयोग द्वारा ये परीक्षा दिनांक 4 व 5 दिसंबर 2021 को कराई गई थी। परीक्षा के बाद कई अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को एक स्वच्छ व अच्छी परीक्षा कराए जाने के लिए बधाई संदेश भी प्राप्त करवाया था, परंतु यह दिनांक 7/4/2022 को परीक्षा का परिणाम जारी किया गया तो अभ्यर्थियों द्वारा इस परीक्षा में गड़बड़ी के निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों में मुख्य विषय यह है कि अब ये विषयों को भी जान लीजिए क्या क्या विषय आरोप लग रहे हैं कैंडिडेट्स के द्वारा। पहला विषय है, एक ही परिवार के 4 अभ्यर्थी पास हो गए हैं तथा ऐसे लगभग 17 अभ्यर्थी हैं जो 2 या 3 अभ्यर्थी एक ही परिवार से आए हैं। नेक्स्ट है, चयन सूची में दूसरी रैंक पर भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी कैसे आए। और तीसरा है कि कुछ शिफ्ट में प्रश्न त्रुटिपूर्ण ढंग से डिलीट कर दिए गए हैं और कुछ अभ्यर्थियों द्वारा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताया जा रहा है। अब इसके संदर्भ में आयोग क्या बता रहे हैं, ये आयोग की तरह जो सूचना दी गई है क्या बताया जा रहा है उसके अंतर्गत, उपरोक्त विषय पर किसी भी मामले में कोई तथ्यपूर्ण सूचना सोशल मीडिया पर नहीं है और परीक्षा जैसे गंभीर विषय पर आधारहीन आरोप प्रत्यारोप करना उचित नहीं है। वह इन टिप्पणियों से आयोग व कई चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ भी जो है वार्तालाप किया जा रहा है, ये कि गलत बात है और जो कानूनी रूप से उचित नहीं है। सभी अभ्यर्थियों की स्पष्टता की दृष्टि से आयोग की ओर से इन विषयों पर निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जा रही है। वो इस प्रकार है, आयोग द्वारा सोशल मीडिया में भाई बहन के रूप में चयनित प्रचारित किए जा रहे सभी जो 17 अभ्यर्थी 17 जो कैंडिडेट्स हैं के डेटा से उनका पता देखा गया है। तो पता के आधार पर देखिए 2 अभ्यर्थियों को छोड़कर जो 2 अभ्यर्थी ऐसे हैं उनको छोड़कर किन्हीं 2 अभ्यर्थियों का घर का जो पता है वो क्या है, समान नहीं है, आयोग ये बोल रहे हैं। और ऐसे में यह आरोप करना उचित नहीं है कि एक ही परिवार से कई अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। एक ही परिवार से 4 अभ्यर्थियों का कोई मामला सामने नहीं आया है और जो ये सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है ये निराधार है। और दूसरी रैंक पर भूतपूर्व जो सैनिक का मामला है, यह संभावना है कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी का चयन आवेदन पत्र में गलती से किया गया है। और क्योंकि आज एक समान अभ्यर्थी आयोग कार्यालय में उपस्थित हुए थे जो भूतपूर्व सैनिक नहीं थे, किंतु उन्होंने इस श्रेणी का चयन आवेदन पत्र में कर दिया था, गलती से जो है इन्होंने एक्स सर्विसमैन भर दिया था। और इस बात का निराकरण अभिलेख सत्यापन के समय किया जाएगा कि अभिलेख सत्यापन जब होगा तब जो है आयोग इस पर कार्रवाई करेंगे। और तीसरा है, प्रश्नों को जो डिलीट करने का जो मामला है, जो डिलीट हो गए जो प्रश्न वो करने या उसके संशोधन के विषय में विशेषज्ञों से संबंधित है, वह आयोग द्वारा अब तक कराई गई सभी जो 86 जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें इसी प्रकार का पालन किया गया है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल इस परीक्षा के लिए कोई नई प्रक्रिया हुई है। और देखिए आयोग और क्या बोल रहे हैं, अन्य चयन संस्थाओं में भी समान प्रक्रिया अपनाकर प्रश्नों पर आपत्ति प्राप्त की जा रही है तथा यहाँ पर भी विशेषज्ञों के से उनका निराकरण होता है। जहाँ तक डिलीट प्रश्नों का विषय है, प्रत्येक डिलीट प्रश्न के लिए हर एक अभ्यर्थी का 1 अंक दिया जा रहा है और ऐसे में यह व्यवस्था सभी अभ्यर्थियों के
लिए समान है। तो इससे किसी भी अभ्यर्थी के लिए विभेदकारी या हानिकारक निर्णय नहीं हुआ है और जिस प्रश्न पत्रक या शिफ्ट में प्रश्नों पर जितनी आपत्ति प्राप्त होगी उसी के अनुरूप उसका निरस्तरण होगा। और जब भी आयोग एक से अधिक पालियों में परीक्षा कराता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अनिवार्य है। इसके लिए आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया व सूत्र आयोग की वेबसाइट पर दिया गया है। वर्तमान में आयोग ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह की परीक्षा करा रहा है और ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए उपयुक्त कंप्यूटरों की संख्या अभी राज्य में पर्याप्त नहीं है। इसके कारण इसका जो एक ही शिफ्ट में होना इनका एक से अधिक शिफ्ट में होना स्वाभाविक है और इसके साथ ही ऑफलाइन परीक्षा में आवेदकों की बढ़ती संख्या तथा परीक्षा की सूचिता के कारण उन्हें एक से अधिक शिफ्टों में कराया जा रहा है। आयोग लगातार यह प्रयास कर रहा है कि एक शिफ्ट में अधिक अभ्यर्थियों की अधिकतम संख्या में परीक्षा हो सके, किंतु इस प्रक्रिया में परीक्षा को सूचिता सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चयन प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती है। आयोग यह प्रयास कर रहा है कि कम से कम पालियों में परीक्षा हो सके, जिससे जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रभाव भी कम हो सके। यहाँ यह भी कहना उचित होगा कि अभ्यर्थी रेलवे, एसएससी तथा अन्य चयन संस्थाओं की परीक्षा दे रहे हैं, उनमें 100 पालियों तक में परीक्षा होती है। ऐसे में अभ्यर्थी उन परीक्षाओं के अनुभव से आयोग के नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बारे में कोई सुझाव दे सकते हैं तो अवश्य आयोग को दें और उपयुक्त विषय पर स्थिति स्पष्ट करते हुए आयोग की ओर से अभ्यर्थी से यह अनुरोध है कि आयोग व चयनित अभ्यर्थियों के विरुद्ध आधारहीन व तथ्यहीन व कानून के विरुद्ध टिप्पणियां सोशल मीडिया पे ना करे। इसके स्थान पर उनके पास यदि कोई तथ्य परक जानकारी है, अर्थात तथ्यपरक जानकारी मतलब कोई एविडेंस है जिसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की बात हो, तो वह ईमेल या गोपनीय पत्र के माध्यम से आयोग से साझा करें, जिससे ऐसे मामले में आयोग भी कार्रवाई कर सके। सोशल मीडिया में इस तरह की छवि धूमिल करने वाली या मानहानि करने वाली टिप्पणियां कानून के विरुद्ध है व चयनित अभ्यर्थियों की शिकायत पर या अन्य प्रकार से भी आयोग उनका संज्ञान ले सकता है। वह ऐसे मामले में विधिक कार्रवाई भी कर सकता है। अतः परीक्षा जैसे गंभीर विषय पर सभी अभ्यर्थियों से जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। ये आयोग का एक संवाद है। तो अभी जो भी हुआ है आप लोगों ने पूरा सुन ही लिया होगा। तो मैं तो बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आने वाला है बस उसकी तैयारी कीजिए और मुझे नहीं लगता कि इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की दोबारा से परीक्षा कराई जाए या फिर कुछ निर्णय लिया जाए, इस प्रकार का कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। और सबसे बेहतर यही होगा कि जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन की जाए और आप लोग इसके विषय में क्या समझते हैं, आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस प्रकार मुझसे जुड़े रहे और नेक्स्ट वीडियो आने तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।